पर इस बार तो नेता भी और नेता के अनुयायी भी सड़कों पर आगे पर 2000 की भीड़ कोई मायने नहीं रखती है। और ऐसे 5 लोग तैयार गुलाब जी ने नहीं किए, यह कसक जरूर रहेगी कि आज की तारीख में 20 साल में उन्होंने लोककला मंडल से मुखौटे लाकर किसी को अध्यक्ष बना दिया, न किसी को एमएलए बना दिया, न किसी को महापौर बना दिया, न किसी को क्या बना दिया, न कोई समिति अध्यक्ष, न 5-5 बार पार्षद लड़ लिए ना। अरे गुलाब जी पक्षपात की पराकाष्ठा करके जिन लोगों को लाए वो तो वास्तव में कठपुतली निकले। गुलाब चंद कटारिया का कोई विकल्प हो नहीं सकता है आज की तारीख में। क्यों? एक कारण तो यह कि गुलाब जी ने किसी को पनपने ही नहीं दिया। लोगों की दुर्गति है, शहर का डेवलपमेंट सत्यानाश हो गया है। अधिकारी जिस प्रकार से भ्रष्ट इस राज्य में, भारतीय जनता पार्टी के राज में उदयपुर में आए और लूट के चले गए, कोई भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि और नेता बोलने की स्थिति में नहीं है। उस व्यक्ति में ईर्ष्या का भाव नहीं होता, अपने सहयोगियों को गिराने का भाव नहीं होता। तो मैं कह रहा हूँ राजस्थान का नेता होता और मेवाड़ में विकल्प बन जाता। भाई किरण में से आगे नहीं बढ़ जाए, न मांगीलाल जोशी उदयपुर में वर्चस्व कायम नहीं कर ले, न रणधीर सिंह जी आगे नहीं आ जाए, न धर्मनाथ जोशी ये तो मेरा चेला है, मेरा पीछे पीछे घूमने वाला चाहिए। ये जो दृष्टिकोण उनका रहा है, इसलिए कोई मेवाड़ का नेता नहीं बना। मैंने आरोप लगाया राजनीतिक एक ब्राह्मण की हत्या की है, इसका श्राप और दंड भगवान आपको देगा। पर किसी इस प्रकार से छोटे आरोप में लगाना विश्वास में नहीं करता। उदयपुर के कद्दावर नेता, पंजाब के राज्यपाल, चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया को लेकर फिलहाल उदयपुर में बीजेपी के कुछ जो बड़े नेता हैं वो नाराज से चल रहे हैं। चिट्ठी बम भी सामने आया। चिट्ठी बम इसलिए क्योंकि उस चिट्ठी में जो लिखा गया है वो कहीं ना कहीं एक विस्फोटक सामग्री के बराबर है। हाल ही में जो है जो गुलाब चंद कटारिया है उनके उदयपुर में लगातार बार जिस तरीके से दौरे होते हैं, उसको लेकर बीजेपी के एक सामान्य कार्यकर्ता विजय प्रकाश विप्लवी ने एक चिट्ठी लिखी। वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, राष्ट्रपति को भेजी गई, उसके अलावा वो अमित शाह को भेजी गई, उसके अलावा उसकी प्रतिलिपि जो है वो पीएम मोदी को भी भेजी गई, और सबसे बड़ी बात है कि वो खुद गुलाब चंद कटारिया को भी भेजी गई। इसके बाद हालात में शायद कहीं परिवर्तन आना चाहिए था, लेकिन इसके पलटवार करते हुए उदयपुर में गुलाब चंद कटारिया इस बार जब आए राज्यपाल पंजाब के, तो उनका जो शक्ति प्रदर्शन था वो देखते ही बन रहा था। एयरपोर्ट पर आप ये मान के चलने की करीबन 400 से 500 लोग थे, एक भारी काफिला उनके साथ में था। और ये सब इसलिए था कि कहीं ना कहीं जो है वो जो चिट्ठी लिखी गई थी उनके दौरों को लेकर, उसका एक ऐसा जवाब जो बिना किसी शब्द के था, लेकिन मुख्य रूप से उन्होंने अपने विरोधियों को एक संदेश देने के लिए कोशिश करी है कि उदयपुर में अभी भी बीजेपी जो है वो गुलाब चंद कटारिया के पीछे ही चलती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो शायद गुलाब चंद जी कटारिया के पीछे नहीं चल के उनका खुलकर विरोध करते हैं। और ऐसे में मेरे साथ में मांगीलाल जी जोशी जो बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता हैं और बीजेपी की सिपाही भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हर बार जो है एक पीड़ा जो है हमेशा इनके सामने आती है। इस बार आपको चिट्ठी लिखनी पड़ गई। जैसे ही विजय प्रकाश विप्लवी ने एक चिट्ठी लिखी, गुलाब चंद जी कटारिया ने शक्ति प्रदर्शन किया। एयरपोर्ट पर आपने देखा होगा एकलिंग जी वहां वो दर्शन के लिए गए, और उसके बाद जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। पूरा एक पुलिंदा उन्होंने जो था वो दिखाया था कि मैं पंजाब में क्या करता हूं। क्या जरूरी था ये सब दिखाना? देखिए कि आदरणीय गुलाब जी आज की तारीख में राज्यपाल है, और छोटा मोटा कोई कार्यकर्ता मान लो किसी विषय को उठाता है तो उनको स्वयं आगे आकर के जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। मैं चूंकि गुलाब जी का पुराना साथी रहा हूँ, सहयोगी रहा हूँ, मेरे को भी आगे बढ़ाने में शुरू में आरंभ में उनका बहुत योगदान था, और उस योगदान के कारण एक मित्रता के नाते मैंने चिट्ठी इसलिए लिखी कि आपको ऐसे मामले में कोई जवाब देने के लिए आगे आने की आवश्यकता नहीं। और मैं अभी भी कहता हूं कि ऐसे छोटे मोटे मामले में एक राज्य के गवर्नर को आगे नहीं आना चाहिए। और इसी नाते यानी एक संदेश पत्र लिखना मेरा यह माध्यम था। वास्तव में मैंने कोई चिट्ठी बम उस मानसिकता से नहीं लिखी, बाकी लोग तो उनको डैमेज करने की मानसिकता से भले ही चिट्ठी लिखते होंगे, पर मेरा तो उनको सावधान करना था कि आप ऐसे मामले में ना पड़े। सक्षम है, 50 साल तक आपने पार्टी का काम किया है, अच्छे नेता रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ाया है और लोगों का निर्माण किया है।
तो एक प्रश्न मन में कौन था कि भाई 50 साल में आप लोगों ने ऐसे 5 लोग भी तैयार नहीं किए जो आपके विषय को जनता के सामने रख सके। मैं उनका भले ही विरोधी हूं, पर कुछ ऐसे मुद्दे आते हैं जिनको लेकर के कितने बार गलत चिट्ठियां लिखी जाती है, गलत आरोप लगाए जाते हैं, तो मैं उनके बचाव में भी आता हूँ। मेरे लोग भी मेरी आलोचना करते हैं कि यार आप गुलाब जी का बचाव क्यों करते हैं। मैंने कहा झूठा आरोप, चाहे जमीन का हो, चाहे उदयपुर के मकान का मामला हो, या कुछ उन शब्दों का चयन वो गलत कर सकते हैं, पर जिस प्रकार से उनको आरोपित करके डैमेज करने का काम जो लोग करते हो, विरोध का मतलब ये नहीं है। आप विरोध करो, लोकतंत्र में बड़ी लाइन खींचो। किसी को मिटा करके मैं बड़ा बन जाऊं, इस मानसिकता तक मैं तो नहीं हूं। और इसलिए मैंने एक चिट्ठी इसलिए लिखी, मित्रता के नाते मानिए, पुराने संबंधों के नाते मानिए, या मेरे को एक मन में पीड़ा हुई कि आज की तारीख में 20 साल में उन्होंने लोक कला मंडल से मुखौटे लाकर किसी को अध्यक्ष बना दिया, न किसी को एमएलए बना दिया, न किसी को महापौर बना दिया, न किसी को क्या बना दिया, न कोई समिति अध्यक्ष, न 5 बार पार्षद लड़ लिए ना। अरे गुलाब जी, पक्षपात की पराकाष्ठा करके जिन लोगों को लाए वो तो वास्तव में कठपुतले निकले। वो तो आपके रिमोट से भी काम नहीं कर रहे। उनको आगे आना चाहिए था। यानी ऐसे लोग, जिन लोगों ने सत्ता का लाभ लिया आपके नाम से रोटियां सेकते, करोड़पति बने घूमते हैं, वो निठल्ले आपके मजाक पर ताली बजाते रहे और आपको जवाब देने के लिए आना पड़े। यह दुर्भाग्य का विषय है। इसलिए मेरे को बहुत मानसिक पीड़ा हुई। मैंने कल मेरे एक मित्र को फोन किया कि गुलाब जी को कह देना कि आइंदा इस प्रकार से जवाब देने के लिए आने की कोई जरूरत नहीं है। उनके लोग कमजोर पड़ जाए तो कुछ चिंता की बात नहीं। अगर कोई बात सत्य लगेगी तो मैं सत्य में कहूँगा, सामने कहूँगा। और इसलिए उस पीड़ा से बाकी लोग जो चिट्ठी लिखते हैं, मैं तो उसको भी एक बुरा मानता हूँ। ये बताया आप मांगीलाल कि ना, आपने ये भी लिखा है कि करीबन 5 चेले तो कम से कम तैयार करते हैं। आपने गुरु चेले की परंपरा जो है कैसी होनी चाहिए वो अपनी उस सोशल मीडिया की अपनी इबारत में लिखी। चलिए, चिट्ठी में हम नहीं मानते उसको, लेकिन आपने अगर समझाने के लिए भी लिखा है सोशल मीडिया पे, एक पोस्ट मान लेते हैं उसको, वो तो आपने लिखा है। देखिए, गुलाब जी शिक्षक थे और मैं भी शिक्षक था, हम दोनों ने साथ में काम किया। और गुलाब जी, मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, एक बहुत अच्छे शिक्षक थे। आज भी मैं उनको गुलाब जी गुरु जी कहता हूँ और वो मेरे को गुरु जी कहते हैं। आपको आश्चर्य होगा, ये इतिहास कोई नहीं जानता है। और बहुत अच्छे समर्पित शिक्षक रहे हैं। और इस नाते मेरे को शिक्षक का भाव, यानी गुरु जी का भाव मन में आया। मैंने कहा, गुरु जी, आपने 5 चेले भी तैयार नहीं किए, यानी कभी मैं इनका चेला मानो, उनका साथी मानो, इनका बनाया हुआ जिलाध्यक्ष मानो। उस समय भानु कुमार जी से लेकर कितने ही वरिष्ठ लोग वो गुलाब जी पर हमला करते, जवाब में देता। अध्यक्ष कौन बनेगा, गुलाब जी नाम बताओ, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मैं उसका मुकाबला करूंगा। यहाँ महिला बैंक, जिसको मैं कटरा समृद्धि बैंक कहता हूँ, गुलाब जी को डैमेज करने के लिए मजाक के रूप में, उसका अध्यक्ष कौन बनेगा, आप तो नाम बोलो, उसको मैं बना दूंगा। यानी आप कहीं पर नहीं आओगे, बहुत साफ कहता मैं। और अब तो इनके जो चेले हैं कि अध्यक्ष कौन बनेगा वार्ड का, पार्षद कौन बनेगा। गुलाब जी क्या कान के कच्चे हो गए इन लोगों ने। जैसा मैंने आपको पहले एक दोहा सुना है, वो तो मैं सुनाऊंगा नहीं क्योंकि वो ऐसा शब्द है उसमें, पर इन्होंने जो पाले हैं वो गुलाब जी को लुटता हुआ देख रहे हैं, पर किसी की हिम्मत नहीं है। इतने बुजदिल कमजोर लोग हैं कि उनके बचाव में आ गया है। आज भी कम से कम ऐसे 5-7 लोग हैं पार्टी में, दिखते हुए चेहरे हैं, जो बोले तो उनकी बात समाज सुन सकता है। अरे मैं तो भाई कोई 30 साल पहले अध्यक्ष था। आज भी मैं बोलता हूँ, पूर्व जिलाध्यक्ष खूब रहे मेरे बाद में, पर हाँ ये जरूर है कि मैं निर्वाचित था और ये सब पर्ची के लोग हैं, सब थोपे हुए। कभी गुलाब जी ने थोपा, कभी कोई प्रदेश ने थोपा, ऐसे थोपे हुए लोग हैं। इनका आत्मविश्वास नहीं है। पर आज भी रवि श्रीमाली जो अध्यक्ष, उसकी जबान में दम है, उसको आगे करना चाहिए था। ताराचंद जैन आज की तारीख में एमएलए, उसको आगे करना चाहिए था कि इन मामलों में भैया जवाब तुम दो।
पर वो आ गए इसलिए मेरे को कष्ट हुआ। लेकिन वो तो जिस तरीके से यहाँ पर लवाजमे के साथ में थे, इससे पहले कितनी बार वो उदयपुर आए हुए हैं, उनका दौरा यहाँ होता है, उनका निवास यहाँ पर है, उन्होंने 50 साल पर यहाँ पर जो है पार्टी के लिए निकल रहे हैं। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि स्वाभाविक सी बात है कि इस तरीके से जो है मैं यहाँ पर आया हूँ, इतना साल यहाँ पर निकला, लेकिन इस बार की जो भीड़ थी। देखिए, किसी नेता के सम्मान में भीड़ इकट्ठी हो कोई आपत्ति नहीं, पर रिएक्शन में जो भी राय देने वाले थे कि गुलाब जी का भव्य स्वागत ऐसा करेंगे, ये करेंगे, इसका मतलब आप चिट्ठी से विचलित हो गए। एक छोटे से कार्यकर्ता की चिट्ठी से विचलित हो गए। राजनीति में ऐसा नहीं चलता है। गुलाब जी, मैंने आप पर खूब आरोप लगाए, कभी विचलित नहीं हुए, तो इसमें आपका बड़प्पन दिखा। और मैं तारीफ भी करता हूं कि मैंने गुलाब जी के लिए कितनी बार ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसका मुझे प्रायश्चित करना चाहिए, पर गुलाब चंद कटारिया ने कभी रिएक्शन नहीं दिया। मैंने कहा वास्तव में नेता का गुण ये होना चाहिए। पर इस बार तो नेता भी और नेता के अनुयायी भी सड़कों पर आगे, पर 2000 की भीड़ कोई मायने नहीं रखती है। मायने रखते ऐसे जवामर्द 5 लोग जो गुलाब जी के लिए ढाल बन सके, पर ऐसे 5 लोग तैयार गुलाब जी ने नहीं किए, यह कसक जरूर रहेगी। मीडिया के सामने उन्होंने पूरा पुलिंदा पेश किया कि पंजाब में मैं कहाँ दौरे करता हूँ, मिनट दिन ब दिन जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ वो सब दिखा सकते हैं। बाकायदा वो मीडिया के लिए सामने भी लेके आए थे। उसके अलावा जब उन्होंने विजय प्रकाश विप्लवी की चिट्ठी का जब जवाब देना शुरू किया, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो इनडायरेक्टली वे में धर्मनारायण जोशी तक भी पहुंच गए। क्या लगता है उनको कि मतलब ये मास्टरमाइंड कोई और है चिट्ठी का? देखिए, एक बात जरूर है कि गुलाब जी में बदला लेने का जो स्वभाव नहीं होता ना, जिससे मेरे जैसे को निपटाया, मैं गुलाब जी के लिए ढाल था, तो आज उनकी ऐसी तो नहीं बनती। पर ये इतना मैं कहता हूं कि गुलाब जी भावुक है। वो कोई आरोप लगाता है तो तिलमिला जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि मैं गवर्नर हूं, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, मेरे पर आरोप कैसे लगाया एक भी। आप जैसे कितनी बार लोग लगाते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप। मैं लाख विरोधी रहा, मैंने कभी गुलाब जी को भ्रष्ट नहीं कहा, चरित्रहीन नहीं कहा। मैंने आरोप लगाए राजनीतिक एक ब्राह्मण की हत्या की है, इसका श्राप और दंड भगवान आपको देगा, पर किसी इस प्रकार से छोटे आरोप में लगाने में विश्वास भी नहीं करता। और लगता है कि इस बार जिस प्रकार से छिछले आरोप लगे, यार गुलाब जी उदयपुर आए थे, क्या आपत्ति है? अब ठीक है, वो महीने में आते, थोड़ा बहुत तो मोह, आखिर में 50 साल तक जिस व्यक्ति ने यहाँ उदयपुर की गलियों में काम किया, मन में उनको उदयपुर के बारे में लेके कमजोरी है। कहीं हो सकता है कि नेतागिरी का भी अभी भी मन में एक कहीं न कहीं कमजोर पॉइंट खटकता होगा। आते हैं तो आते रहे ना, क्या फर्क पड़ता है, आते रहे ना जाते रहे। पर उनको ऐसा क्यों लगता है कि उनके पीछे बीजेपी नहीं चल पाएगी? और वाकई में आप खुद बताएं कि क्या आपको कोई ऐसा चेहरा नजर आता है बीजेपी के अंदर कि जो बीजेपी को जो है ढंग से चला सके? अगर कोई युवा आगे आ रहा है तो वहां पर भी जो है आपस में जो है बैठ नहीं रहा तालमेल। देखिए, ये बात तो तय है कि गुलाब चंद कटारिया का कोई विकल्प हो नहीं सकता है आज की तारीख में। क्यों? एक कारण तो ये कि गुलाब जी ने किसी को पनपने ही नहीं दिया, और वट वृक्ष के नीचे कोई भी छोटा मोटा पेड़, ये प्रमोद, न पारस, न गजपाल, न मांगीलाल जोशी, न धर्मनारायण जी, ने ये पता नहीं कहीं टिकते हैं क्या? अरे ताराचंद जी मेरे अच्छे मित्र थे, मेरे साथ में काम करते थे, हम विरोध में थे। थोड़ा सा लालच दिया, ताराचंद जी मेरे को छोड़ के गुलाब जी के घुस गए। रविंद्र श्रीमाली हो, दिनेश भट्ट हो, ये लोग ऐसे हैं जो वास्तव में ज्यादा सामने टिक नहीं सकते हैं। ये तो ऐसे यसमैन बन सकते हैं, नेता नहीं बन सकते हैं। प्रदेश तक उदयपुर की बात, आज दुर्भाग्य हॉस्पिटल की दुर्गति है, तालाबों की दुर्गति है, शहर का डेवलपमेंट सत्यानाश हो गया है। अधिकारी जिस प्रकार से भ्रष्ट इस राज्य में, भारतीय जनता पार्टी के राज में उदयपुर में आए और लूट के चले गए, कोई भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि और नेता बोलने की स्थिति में नहीं है, तो वो गुलाब जी का विकल्प बन पाएंगे जो इतने कमजोर मन के हैं कि अधिकारियों को लेकर के स्वागत के लिए गुलदस्ते लेके जाते हैं। और इसलिए गुलाब जी का विकल्प नहीं बन सकता। गुलाब चंद कटारिया जयपुर से आता शनिवार को, शनिवार रविवार पूरे एरिया में रहता,
और फिर लौट जाता, पार्टी का काम भी करता, बैठक भी करता, जन समस्या भी सुनता, लोगों के घर भी जाता, दुख सुख में जाता। विकृति आदमी में आ सकती है, इन 10 साल में उनमें आ गई, तो इसके कारण से उनको नुकसान भी हो रहा है। इसलिए गुलाब चंद कटारिया का विकल्प उदयपुर में अब तो मेवाड़ में बनना बहुत मुश्किल है। जब जब विकल्प बनने वाले थे तब क्या हुआ? आपको क्या लगता है कि अब वाकई में विकल्प उन्होंने तैयार नहीं होने दिए या विकल्प है नहीं? देखिए कि विकल्प बिल्कुल बन जाता, पर मैंने कहा कि इनका सलाहकार ठीक नहीं है। आपके सामने भी जो है स्वर्गीय किरण माहेश्वरी को जो है आपके सामने जो है जिस तरीके से जो है स्वर्गीय किरण माहेश्वरी भी थी, कहीं ना कहीं वहां पर भी दाव जो है फंसाया गया था। बात अगर की जाए मावली की तो धर्मनारायण जोशी जो है, उसके अलावा बात की जाए जनता सेना की, वो भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। क्या कहेंगे इन 3-4 नामों को लेकर? मैंने एक बात पहले कही कि गुलाब जी में बड़प्पन होता तो नेतृत्व अपना आप तैयार हो जाता, पर इनका सलाहकार ने कहा मेवाड़ का नेता कैसा हो, गुलाब चंद कटारिया जैसा हो, राजस्थान का नेता क्यों नहीं। उस बाप ने को ला के घसीट दिया, उदयपुर का नेता ना मेवाड़ का नेता ना आया, मेवाड़ का शेर आया। अरे उल्लू, जो राजस्थान स्तर का नेता है उसको तुमने एक पिंजड़े में बंद कर दिया, और ये छोटे मोटे कार्यकर्ता उनकी पूंछ खींच रहे, इसलिए को पिंजड़े में बंद है। उस व्यक्ति में ईर्ष्या का भाव नहीं होता, अपने सहयोगियों को गिराने का भाव नहीं होता। तो मैं कह रहा हूँ राजस्थान का नेता होता और मेवाड़ में विकल्प बन जाता। भाई किरण में से आगे नहीं बढ़ जाए ना, मांगीलाल जोशी उदयपुर में वर्चस्व कायम नहीं कर ले ना, रणधीर सिंह जी आगे नहीं आ जाए ना, धर्मनारायण जोशी ये तो मेरा चेला है, मेरा पीछे पीछे घूमने वाला चाहिए, ये जो दृष्टिकोण उनका रहा है, इसलिए कोई मेवाड़ का नेता नहीं बना। क्योंकि उस ताकतवर के सामने किसी ने हिम्मत नहीं की सत्य कहने की। आज भी कोई अपनी बात को जयपुर में कह सके, भाई अब तो गुलाब जी बाहर है ना। आज का नेतृत्व जिन लोगों के हाथ में है उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं कि प्रदेश में जाके अपनी बात को दृढ़ता से कह सके। यानी कुछ तो सेल्फ कार्यकर्ता का अपना आत्मविश्वास भी चाहिए। खाली गुलाब चंद जी के भरोसे ही नेता बनने से पार्टी का भला नहीं हो सकता है। तो देखिए किस तरीके से जो है मेरे साथ में भाजपा के जो वरिष्ठ नेता है मांगीलाल जोशी, जो बिल्कुल खुलकर विरोध करते हैं बीजेपी का। जहां उन्हें लगता है कि सही है वहां पर वो उसका समर्थन भी करते हैं, लेकिन जहां उन्हें लगता है कि पार्टी अगर किसी गलत रास्ते पर है या पार्टी का कोई पदाधिकारी या कार्यकर्ता किसी गलत रास्ते पे, तो एक क्रिटिक्स की तरह जो है उसके लिए जो है वो कहीं ना कहीं मन में पीड़ा भी रखते हैं। फिलहाल गुलाब चंद कटारिया जो पंजाब के राज्यपाल हैं, उनके बार बार दौरों को लेकर जो एक माहौल यहाँ पर बना हुआ है, उस पर जो है मांगीलाल जोशी ने जो है अपनी पूरी बात यहाँ पर कही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं अगर वो अपने नीचे जो है कुछ ऐसे चेले तैयार करते तो आज जो जवाब चिट्ठी का उनको अपनी शक्ति प्रदर्शन से देना पड़ा वो उन्हें नहीं देना पड़ता। शायद उनके पीछे के जो उनके तैयार किए हुए लोग होते हैं, जो बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता होते हैं, वो इस जवाब को और भी अच्छे तरीके से दे सकते हैं।